नए साल से पहले कांग्रेस का चेहरा पूरी तरह बदला होगा। चुनावी साल की कांग्रेस पहले से ज्यादा अनुशासित, संगठित और नए चेहरों से लैस होगी। कम से कम बैठकों का दौर तो इसी ओर इशारा कर रहा है। 2018 से सबक लेकर प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ अब कुछ अहम फैसले लेने के मूड में नजर आ रहे हैं, जिसका शिकंजा डॉक्टर गोविंद सिंह और जीतू पटवारी जैसे वरिष्ठ नेताओं पर भी कसेगा। नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के चुनाव के वक्त खबरें थी कि कमलनाथ का नाम भी इस रेस में था, लेकिन कमलनाथ प्रदेश को ही पूरा समय देना चाहते हैं। 2018 में मध्य प्रदेश में जीत का स्वाद चख चुकी कांग्रेस एक बार फिर वापसी करने को बेताब है। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि कमलनाथ भी 2023 की बड़ी जीत की ताबीर गढ़ना चाहते हैं। इस मकसद को लेकर कांग्रेस अब पहले से ज़्यादा सख्त और उसूलों पर चलने की तैयारी कर रही है, जिसकी शुरुआत हो भी चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द कुछ विधायकों पर गाज गिर सकती है और कई जिलाध्यक्षों को बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़े बदलावों का फैसला जनवरी 2023 के शुरुआती दिनों में लिया जा सकता है। दिन मुकर्रर हुआ है 8 जनवरी 2023, जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। खबर है कि इस बैठक में उनके साथ सह प्रभारी शामिल होंगे, जो अपने अपने जिलों की रिपोर्ट उनके सामने पेश करेंगे। यही रिपोर्ट सख्त फैसलों का आधार बनेगी। सह प्रभारियों की रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस हर जिले में अपनी स्थिति का आकलन करेगी और तय होगा कि जिला प्रभारी बदलना कितना जरूरी हो चुका है। उसके बाद बारी आएगी बड़े फेरबदल। न सिर्फ सह प्रभारियों की रिपोर्ट बल्कि कांग्रेस संगठन ने खुद इस बार कुछ सख्त नियम तैयार किए हैं। ये नियम काफी कुछ बीजेपी के अलग अलग क्राइटेरिया से मेल खाते हैं। उन नियमों पर अमल करते हुए कांग्रेस में बड़े बदलावों को तरजीह दी जाएगी। हाल ही में भोपाल में हुई प्रभारियों और सह प्रभारियों की बैठक में कमलनाथ ये ताकीद कर चुके हैं कि इस बार मुकाबला बीजेपी के नेताओं से नहीं बल्कि बीजेपी संगठन से भी होगा। इसीलिए कोताही बरतना भारी पड़ सकता है। कमलनाथ की कांग्रेस इस बार किसी कॉकटेल की तरह होगी, जिसमें कुछ नियम पुराने तजुर्बे के आधार पर बनेंगे, कुछ बीजेपी संगठन की तर्ज पर बनेंगे और कुछ नए नियम भी होंगे, जिसके साथ कांग्रेस मिशन 2023 की तैयारी करेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी बहुत से जिलाध्यक्षों के परफॉर्मेंस का आधार बनने वाली है। माना जा रहा है कि इस यात्रा में खराब परफॉर्मेंस वाले जिलाध्यक्षों के लिए अपनी कुर्सी बचा पाना मुश्किल होगा। नए नियम प्रभावी होते ही एनपी प्रजापति, डॉक्टर गोविंद सिंह और जीतू पटवारी जैसे वरिष्ठ विधायकों को संगठन के पद छोड़ने होंगे। प्रदेश कांग्रेस में जिला कार्यकारिणी के स्तर पर बड़ी सर्जरी होना है। पूरी कांग्रेस इसका इंतजार कर रही है। ये तय माना जा रहा है कि मिशन 2023 में जुटने से पहले कांग्रेस के कई जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बदल दिए जाएंगे। हर जिले में एक नया चेहरा कमान संभालेगा। इसके अलावा कार्यकारिणी के स्तर पर तकरीबन 150 चेहरे बदलना तय माना जा रहा है, जिसमें उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव समेत बाकी पदाधिकारी शामिल। नई टीम में इनकी संख्या करीब आधी रह जाएगी। नई टीम में अनुभवी नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी। यह प्रयोग 2018 की तर्ज पर होगा, जिसमें कमलनाथ ने ज्यादा से ज्यादा तजुर्बेकार नेताओं को टीम का हिस्सा बनाया था। नतीजों ने जाहिर कर दिया था कि यह प्रयोग भी काफी सफल रहा था। देखिए, माननीय कमलनाथ जी ने पूरे सिस्टम को डेवलप करने के लिए, पूरा संगठन को डेवलप करने के लिए नए सिरे से ये कार्य किया है। जो लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, पार्टी के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनको यथावत रखा जाएगा। और जो पार्टी में देख रहे हैं कि निष्क्रिय तौर पर हैं और पार्टी का काम नहीं कर रहे हैं, जो कार्य किए जा रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं, उसको लेकर कुछ बदलाव होना है, संभव है। और हमारे प्रभारी जी भी आए हुए हैं, जेपी अग्रवाल जी, उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट तौर पर कहा है कि जहाँ जहाँ पर निष्क्रियता है वहाँ पर बदलेंगे। और इस सिस्टम में ऐसा जो चुनाव से पूर्व भी होता है और सिस्टम में समय समय पर ये बदलाव होता रहता है। जिलों में बदलाव सह प्रभारियों की रिपोर्ट पर होगा। आने वाली जनवरी की 8 तारीख को कमलनाथ की सह प्रभारियों से बैठक प्रस्तावित है। उनकी रिपोर्ट पर जिलों में सर्जरी होगी। नई जिम्मेदारियों के साथ साथ नए और मेहनती चेहरों को जिले के जिम्मा सौंपा जा सकता है। सिर्फ जिला स्तर पर ही नहीं, संगठन के स्तर पर भी नए नियमों के साथ विधायकों और पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। कुछ नियम बनाए गए हैं जिनके आधार पर जिम्मेदारियों का विभाजन होगा। मसलन 2023 में चुनाव लड़ने वालों को संगठन में कोई जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। नई टीम में भारत जोड़ो यात्रा का असर देखने को मिलेगा। संगठन के मौजूदा पदाधिकारियों को यात्रा के दौरान जो अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी
लेकिन खंडवा और बुरहानपुर से कई शिकायत मिली। कमजोर परफॉर्मेंस वाले पदाधिकारियों को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस के 6 में से 5 महामंत्री विधायक भी हैं, उन्हें महामंत्री पद से हटाया जा सकता है। कमलेश्वर पटेल और एनपी प्रजापति वरिष्ठ उपाध्यक्ष है, दोनों फिलहाल विधायक है। अगला विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं, उन्हें भी संगठन की जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाएगा। जीतू पटवारी, बाला बच्चन, रामनिवास रावत और सुरेंद्र चौधरी कार्यकारी अध्यक्ष है, चुनाव लड़ने की तैयारियों में हैं, उनकी भूमिकाएं भी बदले जाने की संभावना है। इसी तरह से डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष और पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं, उन्हें उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी से मुक्त किया जा सकता है। हालांकि बड़े नेताओं से जुड़े फैसले संगठन और आलाकमान की सलाह के बाद अमल में लाए जाएंगे, लेकिन इन्हें अभी से तय माना जा रहा है और जरूरी भी है। संगठन ये समझ चुका है कि सख्त फैसलों से बचे तो 2023 में भी सत्ता से दूर ही रहना होगा। बीजेपी संगठन से मुकाबले के लिए कांग्रेस के संगठन का स्ट्रांग होना बेहद जरूरी है। कांग्रेस में संगठन हमेशा समस्या रहा है और कांग्रेस में संगठन तैयार करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये कोई ऑर्गेनाइज्ड पार्टी नहीं है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी है। कमलनाथ खुद भी ये स्वीकार कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वही कांग्रेस के लिए चुनौती है। तो संगठन में कसावट आप ला सकते हैं, जो संगठन तो है नहीं, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको आप जो है कमिटमेंट की तरफ मोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, उनको सक्रिय कर सकते हैं। जो घरों में बैठे हुए हैं उन्हें घर से बाहर निकाल कर एक्टिव कर सकते हैं। तो यही कांग्रेस की संगठन में कवायद आप कह सकते हैं। कांग्रेस ने कलेवर बदलने की तैयारी कर ली है, लेकिन जमीन पर उतरकर भी एक्टिव होना बेहद जरूरी है। उम्मीद है आलाकमान से फ्री हैंड हासिल कर चुके कमलनाथ इस तरफ ध्यान देने से चूकेंगे नहीं। और इसी से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में संगठन स्तर पर बड़ी सर्जरी कर क्या कमलनाथ विधानसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे? 3 ऑप्शन है, हाँ, नहीं, पता नहीं। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाकर इसका जवाब दे सकते हैं। पिछली बार हमने आपसे पूछा था कि क्या बाबाओं की कथाओं से 2023 की कुर्सी होगी पक्की? 32% ने कहा हाँ, 64% ने कहा नहीं और 4% बोले कह नहीं सकते। 15 साल बाद 15 महीने सत्ता का स्वाद चक्कर फिर उसे गंवा चुकी कांग्रेस इस बार वापसी के लिए बेताब है। हर फैसला सोच सोच कर लिया जा रहा है, हर कदम फूक फूक कर उठाया जा रहा है। आला नेताओं की पूरी कोशिश है किसी भी तरह के सबवोटेज और असंतोष से बचते हुए मिशन 2023 की जंग तक पहुंचा जा सके, ताकि पार्टी वो नतीजे हासिल कर सके जिसकी दरकरार इस दिशा में पहला कदम नए साल के शुरुआती दिनों में उठा लिया जाएगा। वो पहला कदम ही तय करेगा कि कांग्रेस के लिए आगे का रास्ता किस ओर जाता है। नमस्कार। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।